अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है दुनिया में कुछ फंजाई ऐसी भी हैं जो अपना शिकार करती हैं? सही सुना आपने। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में 200 से जायद ऐसी स्पीशीज हैं फंजाई की जो एनिमल्स का शिकार करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या वजह है? वो कौन सी नौबत है जो इनको पेश आती है तो इन फंजाई को शिकार करना पड़ता है? वो फंगस, वो फंजाई जो साइल में रह रही हैं और उस साइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको साइल में मौजूद जो निमाटोड्स और साइल में मौजूद कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, जिस तरह माइट्स और क्रिकेट्स जैसे इंसेक्ट्स को ये किल करती हैं और उनका शिकार करती हैं और उन पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके उनमें से अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो फंजाई जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करती हैं अपनी नरिशमेंट के लिए, पहले उनको ट्रैप करती हैं, इमोबलाइज करती हैं, उनको पैरालाइज करती हैं और उसके बाद अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उन पे रिलीज करके एक्सटर्नल डाइजेशन एक्सटर्नल डाइजेशन के थ्रू उनके डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी फंजाई को कॉर्निवोरस फंजाई भी कहते हैं। तो 200 से जायद फंजाई ऐसी हैं जो कार्निवोरी से अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं साइल से अपटेक करती हैं थ्रू प्रीडेशन। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो 200 से ज्यादा स्पीशीज जो हैं जो कार्निवोरस और प्रीडेशियस फंजाई हैं, इनका तल्लक एस्कोमाइकोटा जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का और बेसिडियोमाइकोटा जैसे ग्रुप से तल्लक है। एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स ही वो फंजाई हैं जो कार्निवोरस कैटेगरी ऑफ फंजाई में फॉल करती हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जो इनका शिकार बनते हैं यूजुअली वो सॉइल में ही होते हैं। तो सॉइल डिवेलिंग एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, स्पेशली सॉइल में रहने वाले राउंड वर्म्स, स्पेशली निमाटोड्स और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो इनका शिकार बनते हैं। तो याद रखिएगा, इन 200 से जायद स्पीशीज से जिनका तल्लक कार्निवोरस फंजाई से है, कुछ ऐसी हैं जो जस्ट और जस्ट निमाटोड्स को किल करके नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ कार्निवोरस फंजाई को निमेटोफेगस फंजाई कहते हैं। निमेटोफेगस इन निमाटोड ईटर्स। निमाटोड ईटर्स फंजाई जिसके दो बड़े फेमस ग्रुप हैं। नंबर 1 ओइस्टर मशरूम। ओइस्टर मशरूम एक्चुअली ओइस्टर मशरूम जो है ये एडिबल मशरूम्स हैं। एडिबल, इनको खाया जाता है। एडिबल मशरूम है ओइस्टर मशरूम, मगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जिनको खाती हैं उन एनिमल्स का नाम है निमाटोड्स। तो याद रखिएगा, ओइस्टर मशरूम नॉर्मली अपनी ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है
वो वुड से कंप्लीट करती है। इस सेंस में ये ट्रू प्रेडेटरी फंजाई नहीं है, ये ओमनीवोर है। तो एक्चुअली ग्लूकोज प्लांट मैटर भी यूज करती हैं और एनिमल मैटर भी यूज करती हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनिमल मैटर और प्लांट मैटर पे नरिश करता है, उस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को हम ओमनीवोर या उस ऑर्गेनिज्म को ओमनीवोर कहते हैं। तो यहाँ पे ओइस्टर मशरूम अगरचे हम कार्निवोरस फंजाई का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मगर ये ओमनीवोर है। ओमनीवोर इसलिए है, ये वुड को डिकम्पोज करके ग्लूकोज को भी नरिश करती है, और जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो साइल में निमाटोड्स को भी किल करती है। तो इन निमाटोड्स को पैरालाइज करने के लिए, इनको इमोबलाइज करने के लिए ओइस्टर मशरूम से खास किस्म के सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिन, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उस निमाटोड को पैरालाइज कर देते हैं और इमोबलाइज कर देते हैं। उसके बाद अपनी ये हाइफी जो है उससे ये लूप्स बनाकर और उसके इर्द गिर्द अपनी हाइफी का नेटवर्क बनाकर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है और उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। सेम इसी तरह एक और मशहूर ज़माना ग्रुप है प्रीडेटरी फंजाई का, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोबोटेरस। आर्थ्रोबोटेरस ये वो ग्रुप है प्रीडेटरी फंजाई का। अगेन इनका जो शिकार है वो साइल डिवेलर एनिमल्स निमाटोड्स। ये निमाटोड्स को खास किस्म की मॉडिफाइड हाइफी से अपने ट्रैप्स बनाती हैं, जिनको हम कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कहते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में बात हुई थी, सैप्रोफिटिक फंजाई की मॉडिफाइड हाइफी राइजाइड्स कहलाती हैं और पैरासिटिक फंजाई की मॉडिफाइड हाइफी हास्टोरिया कहलाती हैं। सेम इस तरह कार्निवोरस फंजाई और प्रेडेटरी फंजाई की जो मॉडिफाइड हाइफी हैं वो लूप्स बनाते हैं, वो ट्रैप्स बनाते हैं और उन ट्रैप्स को कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कहते हैं। सच एज जस्ट सपोज ये हमारे पास एक छोटा सा एनिमल है, निमाटोड है। इस निमाटोड को ट्रैप करने के लिए इनके इर्द गिर्द जो है ये ऐसे कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाती हैं और ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग जो है ये एक्चुअली हाइफी होते हैं और ये हाइफी का नेटवर्क बनाकर इस एनिमल को सराउंड कर लेते हैं और ट्रैप कर लेते हैं और फिर इस पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और इसके अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब हम इन्हीं फंजाई की हमारे इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंस है, हमारे एनवायरनमेंट में जो इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो ये प्रेडेटरी फंजाई अगरचे निमाटोड्स के तो दुश्मन हैं, मगर हमारे एनवायरनमेंट में ये कुछ बेनिफिशियल इम्पैक्ट रखते हैं। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पे बात करें तो ये जो कार्निवोरस फंजाई होती हैं ये सॉइल के अंदर जो निमाटोड्स की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करती हैं और यही निमाटोड्स जो हैं बहुत सारे प्लांट्स के लिए पेस्ट का काम कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का पहला पॉइंट ये है कि दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ निमाटोड्स। कंट्रोल निमाटोड्स, तो निमाटोड्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से बचाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। और जिसका फायदा क्या होता है, जिस साइल में ये निमाटोड्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये पेस्ट का काम करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स को ये डैमेज कर सकती हैं। तो निमाटोड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल इंटरेक्शन है इन कार्निवोरस फंजाई का इन निमाटोड्स के साथ, तो उन फंजाई को नरिशमेंट मिल जाती है और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फूड चेन्स के अंदर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कार्निवोरस फंजाई हैं। उनमें से जो सर्टेन फंजाई की स्पीशीज हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे भी काम कर रही हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स,
बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट से मुराद ये है इन फंजाई को यूज किया जा रहा है पेस्ट को किल करने के लिए और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो फंजाई जो एक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं उनमें ज्यादातर का तल्लक जो है वो बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा ग्रुप्स ऑफ फंजाई से है। तो वो इंसेक्ट्स जिनको ये किल करती हैं, जिनको ये कंट्रोल करती हैं, वो हैं माइट्स और क्रिकेट्स। तो क्रिकेट्स और माइट्स वो इंसेक्ट्स हैं जो पेस्ट का काम करते हैं प्लांट्स के लिए। तो इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं कॉर्निवोरस फंजाई को और इंसेक्ट ईटिंग फंजाई को यूज किया जा रहा है nowadays. It is all about carnivorous fungi, their types, their victims and ecological importance. Take care. Allah Hafiz.